हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 113 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। यूजुअली दिखाई देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती रही होगी पिछले वीडियोज़ में, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि स्क्रीनशॉट अच्छे से लिया है इस बार, थोड़ा कायदे से, ठीक है, HD स्क्रीनशॉट। तो देखना आप लोग, मैं पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन आपको। टमाटर की दो किस्में 2:3 के अनुपात में खरीदी जाती हैं, जहाँ पहली किस्म का मूल्य दूसरी से 2 गुना होता है। दोनों किस्मों को मिश्रित किया जाता है और उन्हें 17.50 प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा जाता है। रुपये भी था, मैंने उसको पढ़ना भूल गया, यानी 17.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर बेचा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 25% का लाभ होता है। तो बेचने से पहले दोनों किस्मों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं कि अगर नहीं कभी इस तरह का क्वेश्चन देखा है, सीखा है, तो उसको समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो कि दो ऐसे इस तरह क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो नए व्यूअर हैं उनके लिए थोड़ा सा कि अच्छे से समझ में आए कि एग्जाम्पल के लिए 10 रुपये किलो कोई सामान है, मान लो चावल ही, जिसका कीमत है 10 रुपये प्रति किलो, और इसको 20 रुपये प्रति किलो वाले चावल के साथ हमने मिला दिया है। तो कितना कितना मिला दे, कितना कितना मिला दे, कौन से अनुपात में इन दोनों को मिला दे कि 15 रुपये में बेचने पे ना हमारा प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब कि प्रॉफिट लॉस कुछ ना हो, 15 रुपये हम आराम से बेच पाए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो आप ऐसे समझना कि लॉजिक लगा सकते हो बैठ के कि 10 रुपये किलो वाला है, 1 किलो ले लिया तो 10 रुपये हो गया उसका कीमत। 20 रुपये किलो वाला ये भी 1 किलो ले लिया तो इसका कीमत 20 रुपये हो गया। एक और दोनों का कीमत मिला के हो गया 30 रुपया। और 1 किलो ये लिया था, 1 किलो ये, यानी कि 2 किलो का जो कीमत आया वो 30 रुपये आया। तो 1 किलो का कीमत कितना आएगा, 15 रुपया। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 15 रुपये में बेचना है हमें, तो किस अनुपात में लिया जाए। तो दोनों 1 और 1 किलो लिया था, यानी कि दोनों का अनुपात क्या होगा, 1:1। तो सिंपली हो जाएगा हमारा। लेकिन इस तरह का लॉजिक जो है सिंपल क्वेश्चन में तो बैठेगा, हर क्वेश्चन में नहीं बैठेगा। तो हर क्वेश्चन नहीं बैठेगा तो हम करेंगे कैसे। तो जिस तरह से हमने लिखा है यहाँ पे 10 रुपये प्रति किलो, 20 रुपये प्रति किलो, और जितने रुपये में बेच रहा है उसको बीच में रख दिया। अब बीच में रखने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करना है, इस तरह का डिजाइन बना लेना है आपको। ये डिजाइन मैंने किसी बुक में देखा था, कौन सी बुक में देखा था वो मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत पहले देखा था, लेकिन कैसे हो रहा है वो बस आप समझ लो, आपको आ जाएगा। अब इधर माइनस करके लिखो तो 20 में से 15 गया तो बचता है हमारा 5। इधर माइनस करके लिखो तो 10 में से 15 नहीं घटाएंगे, 15 में से ही 10 को घटाएंगे हम, तो हमें फिर से मिलेगा 5। तो दोनों का जो अनुपात आया हमारा 5 और 5 को जब अनुपात में बदलते हैं 5:5, तो वो 1:1 के ही समतुल्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर आ गया हमारा 1:1, जो कि हमने पहले भी देख लिया था करके कि 1:1 ही आता है। अगर इसी को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे कर दिया कि 18 रुपये में बेच रहे हैं, दोनों को खरीद, मतलब 10 रुपये किलो और 20 रुपये किलो वाला जो चावल है उसको मिलाना है किसी अनुपात में। कौन से अनुपात में मिलाएं कि 18 रुपये में बेचने पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कुछ नहीं चाहिए हमें, तो कौन से अनुपात में मिलाया जाए ये क्वेश्चन है। अब उस तरह से लॉजिक के हिसाब से बैठोगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, तो इस तरह के डिजाइन बनाओ और करो। सीधे सीधे 20 में से 18 घटाओ तो आता है हमारा 2, 18 में से 10 घटाओ तो आता है हमारा 8, 2 और 8 आ गया, यानी कि इसको अनुपात में बदलेंगे तो हमें मिलेगा 1:4। यानी कि ज़्यादा लेना है 20 रुपये किलो वाला, कम लेना है हमें 10 रुपये किलो वाला। अगर 10 वाला हम 1 किलो लेंगे तो ये 4 किलो लेंगे, ये 2 किलो लेंगे तो ये 8 किलो लेंगे, ये 3 किलो लेंगे तो ये 12 किलो लेंगे। अनुपात हमारा आया 1:4 के अनुपात में। अब क्या सच में ये 1:4 के अनुपात में लेने पे 18 रुपये में बेचने पे हमारा प्रॉफिट या लॉस में से कुछ नहीं होगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। 10 रुपये किलो वाला हमने 1 किलो लिया तो 1 किलो की कीमत हो गई 10 रुपये, और 20 रुपये किलो वाला हमने 4 किलो लिया तो 4 किलो की कीमत हो गई हमारी 80 रुपये। दोनों मिला के देखते हैं तो 5 किलो की कीमत आती है हमारी 90 रुपये, और 5 किलो की कीमत 90 रुपये है तो 1 किलो की कीमत 18 रुपये होगी। तो जाहिर सी बात है कि इस अनुपात में अगर हमने लिया है तो 18 रुपये में बेचने पे हमारा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। एक कॉल आ गया, उसको रिसीव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन बाकी बताऊँगा। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, देखो कि सिंपली हमें समझ में आ गया कि अब इसको और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे, यहाँ पे एक और टाइप समझा देता हूँ कि 18 रुपये में बेचने पे हमें लाभ होना चाहिए। तो लाभ कितना होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ माइंड में। 20%, 18 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ होना चाहिए। 18 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ होना चाहिए, तो कौन से अनुपात में मिलाते भाई हम। तो समझो, आप दिमाग लगाओ, सीधे से समझो
कि 18 रुपये में बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120 हम कह सकते हैं 120% जो है हमारा 18 के समतुल्य है। तो 1% हमारा किसके समतुल्य होगा, तो 18/120 के समतुल्य होगा। तो 100% जो है वो किसके समतुल्य होगा, तो वो हमारा 18/120 गुणे 100 के समतुल्य होगा। 0 से 0 कट गया, 6 दूना 12, 6 तिया 18, ये आ गया हमारा 30, है ना। क्या सच में 30 नहीं होना चाहिए, 2 से काटो भाई 15, ये आ गया हमारा 15 रुपये। यानी कि 18 रुपये में बेचने पे अगर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि उसका जो मूल्य बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 15। ऐसे सिचुएशन में हम बीच में जो रखेंगे वो 15 को रखेंगे, और 15 को जब बीच में रखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारा ये अनुपात क्या आएगा, 1:1। यानी कि अगर हम इसको 1:1 के अनुपात में लेते हैं तो 18 रुपये में बेचने पे हमें 20% का प्रॉफिट होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो होप सो कि इतना तक समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व, इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन था हमारा, फिर से देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन। टमाटर की 2 किस्में 2:3 के अनुपात में खरीदी जाती हैं। तो अनुपात हम पहले नहीं रख सकते क्योंकि अनुपात तो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो बाकी चीज़ें देखते हैं कि जहाँ पहली किस्म का मूल्य दूसरी से 2 गुना है, तो पहली के मूल्य को ले लेते हैं 2x और दूसरी का मूल्य ले लेते हैं x। तो ये हमारा मूल्य हो गया है। आगे है हमारे पास, दोनों किस्मों को मिश्रित किया जाता है, उन्हें 17.50 प्रति किलो के भाव पर बेचा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 25% का लाभ होता है। तो जितने में बेच रहे हैं वो हमें 25% का लाभ भी दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 125% जो होगा वो हमारा 17.5 के बराबर होगा, है ना। क्योंकि 17.5 रुपये में बेचने पे 17.5 रुपये में बेचने पे हमें 25% का लाभ हो रहा है। तो 125% हमारा 17.5 के बराबर होगा। तो 1% जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, तो वो मिलेगा हमें 17.5/125 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100% हमारा 17.5/125 गुना 100 के बराबर होगा। तो इसको हम काट सकते हैं 25 से, तो 25 × 5 = 100, 25 × 25 = 100, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 दूना और 5 × 5 = 25। तो आया 3.5, 10 × 4, तो 3.5 का 4 में गुना करो तो 3 दूना 6, 7 दूना 14। तो 100% जो आया हमारा वो आया है 14 रुपये। यानी कि 14 रुपये में बेचेंगे इसको, मतलब इसको किसी भी अनुपात, किस अनुपात में ले रहे हैं, 2:3 के अनुपात में ले रही है, तो हमें मालूम है ना। 14 रुपये में बेचने पे हमारा क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो हम एक काम करते हैं, 14 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो हमें मिलता है एक अनुपात। कौन सा अनुपात, तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा है तो इसको घटाएंगे हम, और ये कम है तो इसमें से घटाएंगे हम। तो ये हमें मिलेगा 14 - x और 2x - 14। तो अगर वो उसका जो अनुपात आया हमारा वो इतना आया, लेकिन अनुपात के बारे में हमें क्या मालूम है, अनुपात के बारे में हमें मालूम है कि इन दोनों का जो अनुपात है वो 2:3 का अनुपात है। तो चलो अब इसको भी रख के देखते हैं कि हमारा x का वैल्यू कितना आता है। तो 14 - x बटा 2x - 14 बराबर 2/3। चलो अब x का मान निकालें हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 42 - 3x बराबर 6x - 28। अब ये 28 माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और -3x है इधर तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, 1 मिनट, यहाँ 6 कहाँ से है, 2 दूना 4 ही तो होगा भाई, गड़बड़ कर देता हूँ। तो ये 3x उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 28 इधर आके प्लस में होगा, तो 28 और 42 हो गया 70, और 3x और 4x हो गया 7x। तो 7x बराबर 70, तो x बराबर हमें मिल गया 70/7 यानी कि 10। तो जब x का वैल्यू आ गया 10 तो 2x का वैल्यू होगा 20। यानी कि बेचने से पहले जो उनका क्रय मूल्य रहा था वो 20 रुपये और 10 रुपये क्रमशः रहा था, दोनों प्रकार के टमाटरों का मूल्य। अब ये जो 20 रुपये 10 रुपये है ये हमारे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि हम 113 क्वेश्चन पे आ गए हैं और अभी तक जिस रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन थी मुझे वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो कमेंट करोगे थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ, 1-2 बच्चों को भी, 1-2 एस्पायरेंट्स को भी, 1-2 लर्नर को भी हेल्प हो रही है, तो लगेगा ना कि हाँ वीडियो डालना थोड़ा सा सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, तो कमेंट कर दिया करो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।